ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 53वां सर्ग। सीता को रावण को धिक्कारना। रावण में आकाश में उड़ते हुए देखकर मिथिलेश कुमारी जानकी दुख में होकर अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वो बहुत बड़े भय में पड़ गए थे। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाते देखकर सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोले, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती, जो मुझे स्वामी से रहित अकेले और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जा रहा। दुष्टमान, तो बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय है तुम मुझे ले जाने की इच्छा से तूने माया रूप में मृग रूप में उपस्थित होकर मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया। मेरे ससुर के सखा थे, जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हो, उनको भी तूने मार गिरा। नीच राक्षस, अवश्य तुझमें भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिरा है। तू अपना नाम बताकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक न हो, ऐसे स्थान पर जाकर प्राय स्त्री का अपहरण करके जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे होता है। तू तो अपने को शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्वक और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले ही स्वयं जिसने बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होता है। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू तो बड़े भेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ तो 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू पति और उसके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श करके किसी तरह सह नहीं सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए तेरे पतिदेव और भाई के साथ चले आएंगे और तेरे विनाश को पाए करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोत्तम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु की अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगे। निश्चय है तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्राय सभी मरणासन मनुष्यों को पथ हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गाल में काल की फांसी पड़ चुकी है। इसी से भय के स्थान पर तू निर्भय बना हुआ। रावण, अवश्य तू स्वर्णमय वृक्षों को देख रहा, रक्त के स्रोत को बहाने वाले भयंकर बैतरणी नदी का दर्शन कर रहा, भयानक अग्निपत्र वन को देखना चाहता, जिसके तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ विदर्भ में नीलम के समान पत्ते हैं, और जिसमें लोहे के चाने कांटे चीने गए हैं। उस तीखी सलमलिका अब तू ही शीघ्र दर्शन करेगा। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए मनुष्य के भांति अधिक काल तक धारण नहीं करेगा। रावण, तू अटल काल का पास में बन गया। ऐसे महात्मा पति बचकर तू जाकर शांति पा सकेगा, जिनके अपने भाई लक्ष्मण की सहायता के लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, और संपूर्ण अस्त्रों को प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपने प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तू जैसे पापों को बाणों द्वारा क्यों नहीं तुम्हें काल के गाल में भेज देंगे। रावण के चंगल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप पूर्वक बहुत से करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करते हुए तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वो पापी निशाचर हर ले गया। उसी समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ।